हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किए थे और उसके साथ में हमने उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग उसी चैप्टर के आज न्यूमेरिकल्स का प्योर न्यूमेरिकल्स का वीडियो है, जो कि पीपीटी फॉर्म में 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स आपके सामने होंगे और उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड बेसिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम लोगों का एक पोर्शन पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये है वो कंप्लीट हो जाएगा आईएससी सीबीएसई बोर्ड बेसिस का। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा हम लोग जब न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे तो न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ हम लोग कॉम्पिटेटिव वीडियोस एक अलग से बनाएंगे, जिसमें पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, गॉस थ्योरम और पोटेंशियल का पूरा साथ में रहेगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियो से थ्योरी कंटेंट का वीडियो एक देख के तब न्यूमेरिकल्स पर आएं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बेटा। ठीक है, तो हम लोग टाइम स्टार्ट करते हैं। अपने ये 2025 न्यूमेरिकल्स हैं, लगभग पोटेंशियल के सारे पोर्शन के कवर किए गए हैं जो बोर्ड बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उनको हम लोग 1 बाय 1 बेटा देखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम लोगों का सारा पोर्शन यहां से कवर हो जाए। तो हम लोग बेटा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल है हमारा बेटा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 1.3 into 10 की पावर -7 फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी बेटा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, वो है 6.5 into 10 की पावर -5 जूल, और जो चार्ज इनफाइनाइट से लाया गया है वो 1.3 into 10 की पावर -7 कूलम दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो बेटा अगर आपको समझ में आए कि पोटेंशियल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला ही होता है V इज इक्वल टू U अपॉन Q नॉट। अगर यहां पर हम Q नॉट की प्लेस पे Q भी लिख सकते हैं तो V इज इक्वल टू बेटा आ गया, U की वैल्यू है 6.5 into 10 की पावर -5 और Q की वैल्यू है 1.3 10 की पावर -7। ये 5 आ गया बेटा। V इज इक्वल टू 5 into 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा -5 प्लस 7, तो आपका आ गया 5 into 10 की पावर 2 या 500 वोल्ट। इस अकॉर्डिंग आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, जिसका की आंसर है बेटा 500 वोल्ट। ठीक है, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, आराम से आपने सॉल्व कर लिया, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस, आर की वैल्यू दिया है फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। तो कोई भी पॉइंट चार्ज है, अगर उससे आर डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटे, तो उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। और यहां पर पोटेंशियल जो होता है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी होती है विद चार्ज, चार्ज को विद साइन पुट करते हैं। यहां पर चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव में गिवन है, तो V इज इक्वल टू बेटे इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट है 9 into 10 की पावर 9, Q की वैल्यू दिया है 4 into 10 की पावर -9 अपॉन R की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.1 मीटर। 0.1 को हम 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -1। तो 4 9 जा 36, ये 9 9 कैंसिल हो गया, ऊपर गया तो 1 आया, यानी 360। अगर आप देखेंगे 9 4 जा 36 आ गया, ये ऊपर गया प्लस हो गया तो 360 वोल्ट। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एकदम फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, जिसको कि आपने देख लिया। अगला न्यूमेरिकल अगर हम बात करें बेटा, बहुत ध्यान से समझिए, न्यूमेरिकल स्टफ बिल्कुल नहीं है अगर आपका कंटेंट क्लियर है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखें। 99% न्यूमेरिकल आपका उसी से कवर हो जाएगा, क्योंकि हम वीडियोस पढ़ाते समय वहां पे भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस किए हैं बेटा। तो यहां पर आप देखिए, अ वायर इज बेंड, यानी हमारे पास एक वायर था, मान लिया इसको वेंड कर दिया हमने, अब इस तरीके से रिंग फॉर्म में शेप में बन गया। इसकी रेडियस R है, प्लस Q चार्ज है बेटा। अब यहां पर इन्होंने बोला चार्ज की वैल्यू दे रखी है 250 माइक्रोकूलम, और इसकी रेडियस जो बनी है, रेडियस वायर बेंड करके जो रिंग बनाए हैं 10 सेंटीमीटर, आपको पोटेंशियल बतानी है एट द सेंटर। तो बेटा V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर।
तो इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू दिया है बेटा 250 माइक्रो यानी -6 अपॉन R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर यानी -2। सॉल्व कर दोगे वोल्ट में आंसर आ गया। इसके आगे आपसे पूछा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बेटे, तो याद रखिएगा रिंग है तो जो Q इनसाइड है बेटा वो 0 हो गया। Q इनसाइड 0 हो गया तो फ्लक्स के अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स 0 तो E इनसाइड इज आल्सो 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सेंटर पे दैट विल बी 0, बट जो आपका पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ये बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सब एकदम से जो आप समझिए कि जो बोर्ड में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस हमने इस वीडियोस में आपके लिए उठाए हैं। ठीक है, जितने भी चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, आईएससी हो, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे इसमें, यही मेरी कोशिश है बेटा। अगला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट इन द गिवन फिगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए एंड बी, वर्क डन इन टेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। यानी हमारा अगर इस तरीके से पॉइंट है, ओ यहां पर है बेटे, ए यहां पर है, ये डायग्राम दिया था इसमें बना नहीं है। ओ से ए की वैल्यू है बेटा 0.10 मीटर और ओ से बी की डिस्टेंस है बेटे 0.20 मीटर। आपसे पूछ रहा है पहले पोटेंशियल कितना होगा ए पर और बी पर। एक चार्ज हमने मान लिया यहां पर Q रखे हैं, अगर हम यहां पर उसको बेटा 1 कूलम ही ले लें, 1 कूलम के लिए ही सॉल्व कर दें, तो VA की वैल्यू आपको दे रखा है। पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर बेटे 1/4 की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज रख दिया 1/R हो गई 0.1। VB अगर हमें निकालना है तो 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज तो वही रहेगा, डिस्टेंस हो गई 0.2, जो भी आएगा आप वोल्ट में VA और VB ये जो पूछा था। उसके बाद इन्होंने बोला है कि A से B तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा अगर सेम अमाउंट हो, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q0 इंटू DV, यानी Q0 बेटा माइनस Q हो जाएगा क्योंकि बोला है कि अपोजिट, और उसके बाद DV यानी VV माइनस VA। आपको VB की वैल्यू यहां है, VA की वैल्यू यहां है, Q जो 1 रखे हो उसी को नेगेटिव के साथ रख दोगे तो यहां से आप वर्क डन की वैल्यू आराम से फाइंड कर लोगे। एक चीज याद रख लीजिए, कभी भी किसी चार्ज के रिस्पेक्ट में दूसरा चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है और आपको वर्क डन फाइंड करना है बेटे, तो याद रखिएगा वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दीज आर स्केलर क्वांटिटी, और ये सभी पॉइंट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेंगे। यानी फाइनल का पोटेंशियल निकालो, इनिशियल का निकालो, दोनों को डिफरेंस निकाल लो, डीवी आ जाएगा, और उसको मूविंग चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू गॉट एनर्जी या वर्क डन। बहुत आराम से कहीं पर भी दो पॉइंट का मूवमेंट होगा तो वर्क डन आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अ चार्ज क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अ चार्ज ए ऑफ 8 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ चार्ज बी -2 माइक्रोकूलम एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट मिड पॉइंट सी। पहला पार्ट है आपका ए यहां पर है, बी यहां पर है बेटा, ए और बी के बीच की डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, यानी सी आपका आ गया मिड पर, यानी 1/2 मीटर एंड 1/2 मीटर। और बेटा ए पर चार्ज दे रखा है 8 माइक्रोकूलम, बी पर चार्ज दे रखा है -2 माइक्रोकूलम। आपको यहां पर निकालना है पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी VC अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा VA प्लस VC, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9। ए पे चार्ज है यानी ए की वजह से -6 अपॉन डिस्टेंस हो गया 1/2, प्लस है लेकिन बी पर रखा चार्ज नेगेटिव है बेटा, ये बी है तो नेगेटिव पहले ही नेगेटिव लगा लो, 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज है 2 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस आ गई 1/2। ये जो सॉल्व होके आएगा दैट इज पोटेंशियल एट सी, एक पार्ट सॉल्व हो गया। Also calculate the potential at D which is at a distance of 0.80 मीटर, यानी दूसरी कंडीशन हो गई बेटा A और B। अब D यहां पर है जिसकी पोजीशन यहां से है बेटे 0.80 और यहां से हो जाएगी 0.20 क्योंकि ये 1 मीटर पर था। तो VD अगर हम निकालेंगे बेटा तो फिर से वही बात, 9 इंटू 10 की पावर 9, ए पे चार्ज आपका दिया है 8 माइक्रो, -6 अपॉन डिस्टेंस आ गई 0.8 -9 इंटू 10 की पावर 9
2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 0.2। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम, VD मिल जाएगा। तो दो पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, यानी पोटेंशियल ए पे भी आ गया और पोटेंशियल डी पे आ गया बेसिक फार्मूले से। उसके बाद बोले हैं हाउ मच वर्क विल बी डन इन टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम D टू C। फिर से वही बात आ गई, वर्क डन इज इक्वल टू Q0 इंटू DV, और ये Q0 है बेटे, ठीक है। और DV कहां से कहां ले जा रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, D टू C ले जा रहे हैं, यानी VC माइनस VD। VC आपके पास यहां है, VD आपके पास यहां, सब्सट्रैक्ट करिए और Q0 यानी 2.02 माइक्रोकूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू गॉट फाइनल आंसर यानी फाइनल वर्क डन। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, टू चार्जेज प्लस 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are placed 6 centimeter apart. Find electric potential at a point distance 4 centimeter on the right bisector on the line joining the charge. बेटे यहां पर प्लस 20 माइक्रोकूलम है, यहां पर आपका -10 माइक्रोकूलम है। आपके पास ये दोनों चार्ज रखे हैं बेटे 6 सेंटीमीटर पर। आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल कहां पर, बाइसेक्टर 4 सेंटीमीटर ऑन द राइट बाइसेक्टर लाइन ज्वाइनिंग, यानी हाफ से 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी 1 2। ये अगर पाइथागोरस से निकालें बेटा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, यानी 5 सेंटीमीटर। एम पे निकालना है, अगर Vm निकाल दें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 20 है, तो 20 माइक्रो में था, -6 अपॉन 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10 की पावर -2। और दूसरे की वजह से माइनस लगा देंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 10 माइक्रो है, डिस्टेंस उतनी ही आएगी ये भी, यानी 5 इंटू 10 की पावर -2। सॉल्व कर दीजिए, एम पर पोटेंशियल वोल्ट में आ जाएगा। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है मिड पॉइंट से ऊपर 90 डिग्री या नीचे 90 डिग्री। ये भी न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो गया, बिल्कुल टफ न्यूमेरिकल नहीं है। आप टफ बना ले फालतू में बिना फार्मूला पढ़े तो अलग चीज है, फार्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल की बात हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस दे रखा है इतना, यानी आपका R की वैल्यू बेटा दिया है 0.3 मीटर, पोटेंशियल दे रखा है 10 की पावर 3 वोल्ट। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी E बताना है। अगर हम बेटा इसमें बात करें तो एक ही फार्मूला बार बार, -dV अपॉन dr या V बाई R इज इक्वल टू E। जहां पर भी पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आएगा, इकलौता फार्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम वो फार्मूला लगा दें बेटा, V अपॉन R इज इक्वल टू E, V दिया है 10 की पावर 3, R की वैल्यू है 0.3, या इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -1। ऊपर लेके जाएं तो 1 अपॉन 3 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटे। अगले न्यूमेरिकल पे अगर हम आए, अगला न्यूमेरिकल है हमारा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू, सेम कॉन्सेप्ट है, फिर से यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो रहा है बेटा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, यानी E की वैल्यू दे रखा है एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, आपको R बताना है, यानी E इज इक्वल टू V बाई R। अभी हमने पढ़ा R इज इक्वल टू V बाई E, एकदम से फार्मूला, इससे आसान न्यूमेरिकल आप क्या लेंगे, V की वैल्यू है 10, E की वैल्यू है 20, यानी 1 अपॉन 2 मीटर या 0.5 मीटर। आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एकदम से फार्मूला बेस्ड ही था बेटा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए, अगला क्वेश्चन हमारा फिर से देखिएगा आपके स्क्रीन पर, अब पॉइंट चार्ज की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, is situated at the coordinate origin. How much work will be done in taking an electron? यानी आपके पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर चार्ज रखा गया है, ए पॉइंट है, यहां पर कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 3, बी पर हमने अज्यूम कर लिया 6 मीटर, तो मूविंग चार्ज बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यानी -e। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया जो भी थोड़ी देर के पहले मैंने बताया, कहीं पर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर चार्ज मूव कर रहा है तो Q0 इंटू dV,
डीवी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज अ पॉइंट फंक्शन। बार बार इसको याद रखिएगा, यह पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करता, कहीं से भी घुमा के लाइए, हमसे कोई मतलब नहीं कहां से चला कहां पहुंचा, यानी इनिशियल टू फाइनल से मतलब है। और डीवी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बेटे। अगर हम यहां पर बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट यानी माइनस ई वीबी माइनस वी ए। तो बेटा हम वीबी माइनस वी ए अगर निकाल दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर सकते हैं। Q यानी Q अपॉन आर बी माइनस Q अपॉन आर ए। आप निकाल दीजिए माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19, इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर आप देखोगे Q की वैल्यू दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, आरबी यानी बेटा 6 मीटर, 6 इंटू 10 की पावर 8, ए यानी 3 मीटर। आप सॉल्व कर दीजिए, नेगेटिव में आपका आंसर आएगा क्योंकि मूविंग चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, वहां से आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं। अगले न्यूमेरिकल पे अगर बेटा हम आए तो अगला न्यूमेरिकल हमारा आपके स्क्रीन पर फिर से अगला न्यूमेरिकल क्या है बेटा, एक आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पोर्शन पे पूरा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहां पर, ठीक है। आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पर हमने मान लिया चार्ज Q है, यही लिखा है, ठीक है। और चार्ज ये Q की वैल्यू दे रखी है 250 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर। ट्रायंगल पे रखा है चार्ज इक्विलेटरल के। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड, यानी सेंट्रॉइड इनका यहां पर होता है जिसकी कॉर्नर से डिस्टेंस इक्वल होती है, और वो दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर इज 18 सेंटीमीटर, यानी 18 सेंटीमीटर। तो बेटा V इज इक्वल टू हो जाएगा VA प्लस VB प्लस VC, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और तीनों का ऐड कर लेंगे सेंटर के रिस्पेक्ट में। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सबसे डिस्टेंस उतनी ही है Q बाई आर, यानी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू दे रखा है 250 माइक्रो है यानी -6 अपॉन R की वैल्यू दिया है 18 सेंटीमीटर यानी -2। आप सॉल्व कर दें क्वेश्चन आपका 9 2 जा 2 125, सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी बेटा वोल्ट में पोटेंशियल एट द सेंटर आ गया। अगर इसी न्यूमेरिकल में कुछ ऐड कर देते कि यहां से किसी चार्ज को इन्फिनाइट ले जाने में कितना वर्क डन फाइंड करना है, तो इसी पोटेंशियल को उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते, वर्क डन इजीली सॉल्व हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं आपके बुक के ही क्वेश्चंस हैं। आपके पास सीबीएसई बोर्ड की बुक हो, आईएससी बोर्ड की बुक हो, आपके पास सीबीएसई का पीवाईक्यू हो, आईएससी का पीवाईक्यू हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट का वीडियो देखिए, न्यूमेरिकल का वीडियो देखिए, इस चैप्टर का हर न्यूमेरिकल आप हाथों से सॉल्व कर लें, उंगलियों पे सॉल्व कर लेंगे, किसी बुक की या गूगल पे सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक चैप्टर 2 घंटा, 1 घंटे कंटेंट, 1 घंटे आपका न्यूमेरिकल, और चैप्टर खलास। आप कोई भी न्यूमेरिकल उठाएं इजीली सॉल्व कर लें, बशर्ते आप ट्रस्ट करें, भरोसा करें, वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहें, सिर्फ हवा में वीडियो को न देखें, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सेम नेचर एंड ईच ऑफ इतना आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर पे बोला गया है कि सेम चार्ज, नेचर भी सेम है और आपके पास क्या है मैग्नीट्यूड भी सेम है। बेटा अगर आपके पास A पे भी चार्ज Q है, B पे भी चार्ज Q है, C पे भी चार्ज Q है, D पे भी चार्ज Q है, और जो उनका सेंटर होता है यानी डायगोनल को कट करते हैं वहां से डिस्टेंस होती है R। तो अगर हमें वहां पर पोटेंशियल, और यहां पर दिया है डायगोनल की डिस्टेंस आपकी 2 मीटर है, यानी R इज इक्वल टू 2/2 1 मीटर हो जाएगा। आपका टोटल पोटेंशियल निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दो भाई, Q बाई आर प्लस Q बाई आर प्लस Q बाई आर प्लस Q बाई आर, क्योंकि चारों सेम है तो आ गया वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। सब में से R को कॉमन कर लो यानी 1 मीटर इंटू 4Q, Q की वैल्यू दे रखा है 100 माइक्रो, -6 करिए और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि सब फालतू क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू उठाइए, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे मिल जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम। अगला न्यूमेरिकल आपका है आपके स्क्रीन पर, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड, how much kinetic energy is gained by an electron initially at rest when it moves through a potential, यानी आप पहले वर्क डन निकाल दीजिए QV, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यानी -1.6 10 की पावर -19, वोल्टेज दिया है 10 की पावर 3 यानी -1.6 10 की पावर -16 जूल। अकॉर्डिंग टू
वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी दिस इज योर फाइनल आंसर, -1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल। आगे आते हैं इस तरीके का क्वेश्चन फिर से बेटा, यहां पर कुछ ऐसा नहीं, जैसा भी आपने किया सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, चेंज कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपसे गलती हो जाएगी अगर आपके पास चार्ज आपको नहीं याद है। जब मैं पहली क्लास चार्ज की प्रॉपर्टी से लिया था बेटे, तो उसी क्लास में आप लोगों को मैंने क्लियर किया था 4 पार्टिकल के चार्ज हमें याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन -e, प्रोटॉन +e, ड्यूट्रॉन +e, अल्फा 2e। ड्यूट्रॉन अल्फा और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है बेटा, ठीक है। अगर यहां से हम चलें तो बेटा ध्यान से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, अल्फा दिया है, तो Q अल्फा इज इक्वल टू 2E हो गया बेटा। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q अल्फा इंटू V, यानी वर्क डन। तो Q अल्फा यानी 2E, V की वैल्यू 10 की पावर 6, 2 यानी 1.6 10 की पावर -19 और आगे 10 की पावर 6, आपका आंसर आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर -13 जूल। उसके बाद आपसे कुछ और बोला गया, इफ अ प्रोटॉन बी एक्सिलरेटेड थ्रू द सेम, तो आपका क्या होगा, तो दूसरा प्रोटॉन के लिए हो जाएगा EV, यानी 1.6 10 की पावर -19, V की वैल्यू 10 की पावर 6, यानी 1.6 10 की पावर -13 जूल। दोनों पॉजिटिव होते हैं बेटे। अगर इसी न्यूमेरिकल में बोल देता कि अगर एक नेगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, तो माइनस के साथ आंसर हो जाता, यहां पर जबकि ऐसा नहीं बोला। अगला क्वेश्चन शायद उसी का पार्ट है, अगला क्वेश्चन नहीं है, उसी का पार्ट है कि वो हो गया, देन हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन, हो तो क्वेश्चन पार्ट आपका खत्म हो गया बेटा, ठीक है। थर्ड पार्ट उसी का है, व्हिच पार्टिकल विल गेन मोर वेलोसिटी, तो पहले इस पे लेके आइए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2k अपॉन m। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू 2k अपॉन m अंडर रूट में, तो जो बेटा मास ऑफ अल्फा होता है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन ही होगा। सारी वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इतना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इतना है। अगर ये वैल्यू को हम वहां पर पुट कर लें बेटा, 3.2 इंटू 10 की पावर 13, यानी V अल्फा के लिए अगर हम रख रहे हैं तो 2 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन बेटे, 2 2 जा 4, यानी ये कितना आ गया आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अगर यही हम यही V प्रोटॉन के लिए देख लेते बेटा, 2k, k की वैल्यू आपके पास कितनी है जरा देख लीजिए, 1.6 10 की पावर -13, 1.6 10 की पावर -13 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर अब आप यहां से देखेंगे तो ये ज्यादा आ गया, यानी 3.2 10 की पावर -13 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, यानी V वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ अल्फा। ये तीसरा पार्ट का क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, पढ़ाते समय भी इस न्यूमेरिकल की बात हम लोगों ने करी थी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये बता चुके हैं कि वर्क डन अलोंग वाई एक्सिस हमेशा 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस से dv इज इक्वल टू -e.dr जो होता है, वाई एक्सिस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है और डिस्टेंस वाई एक्सिस पर ले रहे हो तो थीटा होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो वर्क डन 0 आ जाता है। ये चीज तो हो गई जो वाई एक्सिस पे चेंज हुआ। आपका पार्टिकल पहले बताना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए यहां है, सी यहां है, तो ए पे जो इनिशियल पॉइंट है, सी पे 2 है, तो जो dv आएगा बेटा ए और सी के बीच का, वो फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, यानी 2 - 6 यानी -4, तो dv यानी dr है ये, तो dv इज इक्वल टू -e.dr, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4e आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी एट विच पॉइंट ज्यादा है
भाई डीवी यानी वीसी माइनस वीए, अगर ये दोनों मिला के पॉजिटिव आ गया यानी वीसी इज ग्रेटर देन वीए। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, यानी सी पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, ए पे कम होगा। आगे इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई, आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए इस न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल पढ़िए, इतना जूल यानी वर्क डन दिया है स्टेकिंग this coulomb charge in a uniform electric field 1 point to other if the distance between the point is 12 centimeter, calculate the intensity of electric field। सबसे पहले dv आप निकाल दीजिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। वर्क दिया है 3.24 इंटू 10 की पावर 4, क्यू दिया है 3 इंटू 10 की पावर -8। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 3108 देख लीजिए, यानी 1.08 इंटू 10 की पावर 12 वोल्ट आपका पोटेंशियल आ गया। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मूला dv अपॉन dr इज इक्वल टू ई। dv की वैल्यू 08 इंटू 10 की पावर 12, r दे रखा है 12 सेंटीमीटर यानी -2। इसको हम लिख सकते हैं 108 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 12 इंटू 10 की पावर -2। 12 9 जा, ये ऊपर गया बेटे 10 की पावर 12 न्यूटन पर कूलम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यानी वर्क डन और चार्ज से पहले हमने निकाला पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल को पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले में रख के हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे आप आएंगे, अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है, टू प्लेन मेटेलिक प्लेट, टू प्लेन मेटेलिक प्लेट आर एट डिस्टेंस। अब फिर से वही बात है, डिस्टेंस दे रखा है, उनके बीच का पोटेंशियल दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, कहीं मत कंफ्यूज हो। V अपॉन आर इज इक्वल टू ई, V यानी 1000, E यानी 2 इंटू 10 की पावर -2 भैया 500। ये भी ऊपर गया 10 की पावर 2 ऑलरेडी था, ये गया +2 यानी 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। उसके बाद बोल रहे हैं फोर्स बताना है भैया, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। किस पर फोर्स बताना है बेटा, प्रोटॉन रखा है यानी E इंटू ई 1.6 10 की पावर -19, 5 इंटू 10 की पावर 4 जो आया आपका फोर्स आ गया। आगे कुछ और बोल रहे हैं, नहीं हो गया क्वेश्चन खत्म। आपका क्वेश्चन खुद देख लीजिए, फार्मूला कंटेंट अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस में दम नहीं है। सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं, पहले कंटेंट उसका नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल पे आइए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सारे न्यूमेरिकल आईएससी की सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली बुक नूतन के अनसॉल्व है, कुछ सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं। 3 द डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, फिर से 2 सेंटीमीटर, पोटेंशियल हो गया, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए भाई, V अपॉन R 120 अपॉन 2 सेंटीमीटर भैया -2, 2 आ गया 60, ऊपर गया यानी 6000 न्यूटन पर कूलम। एक पार्ट सॉल्व हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, सेकंड है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखते हैं, 1.6 10 की पावर -19, 6000 आपका आ गया फोर्स। अगला है इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई ये बताइए U इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, फार्मूला आपके पास क्या होता था पहले, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या U अपॉन Q। तो U क्या हो जाएगा, E इंटू V। E इलेक्ट्रॉन है साइन के साथ और V है 120, जो आएगा नेगेटिव में, आंसर आएगा जूल में। ठीक है, ये गलती हो सकती है जल्दबाजी में, चूंकि यहां फोर्स भी पूछा था तो हमने सिर्फ ई रखा था, तो यहां पर भी आप सिर्फ ई रख दो, ऐसी गलती मत करिएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E होता है बेटा। अगले न्यूमेरिकल पे हम आते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपके 2 पेज में होगा, यहां पर लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। आगे आपका है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इतना, रेडियस दे रखा है बेटा यहां पर, ठीक है, रेडियस दिया है आपका, न्यूक्लियस में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका पोटेंशियल पूछ रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल पूछा जा रहा है, एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी टू हीलियम न्यूक्लियस। यहां पर बात कर रहे हैं किसका न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा था, यहां देख लीजिए, एन इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा। तो हाइड्रोजन एटम जब है तो Ze हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। तो पहले क्या पूछा, पोटेंशियल,
तो पोटेंशियल इसके लिए अगर बता रहे हैं तो ये चार्ज अगर मान लिया Q है तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज आ गया हाइड्रोजन के लिए Ze, Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है -19 अपॉन R की वैल्यू दे रखा है 5.3 10 की पावर -11 आपका वोल्ट में आंसर आ गया। आगे बोल रहा है व्हाट विल बी, कुछ और बोला है, रेडियस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जब बोले तो चाहे यही V इंटू इलेक्ट्रॉन है माइनस ही कर दीजिए, चाहे आप फ्रेश निकाल दीजिए 9 इंटू 10 की पावर 9 Ze माइनस E अपॉन R, Z की जगह 1 रखेंगे। और आगे बोल रहा है हीलियम क्या होगा, हीलियम लेंगे तो Z के लिए, हीलियम के लिए Z इज इक्वल टू 2 रखेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस यही होगा सेम टू सेम। अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं बेटा, लिखा है 3 पॉइंट चार्जेज, क्वेश्चन पढ़िएगा। 3 पॉइंट चार्जेज Q1, Q2 एंड Q3 इतना आर प्लेस्ड इन अ लाइन। द डिस्टेंस बिटवीन, आपके पास ये Q1 है बेटा, ये Q2 है, ये Q3 है, तीनों डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस पर ये 1 मीटर 1 मीटर। Q1 का चार्ज है -1 माइक्रोकूलम, Q2 का है 2 माइक्रोकूलम, ये है माइनस। अब इंडिपेंडेंट पेयर की बात होती है, U इज इक्वल टू U12, U23, U31। तो बेटा आराम से आप मैग्नीट्यूड रख दीजिए, 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो दोनों माइक्रो में है, -12 कर दीजिए 1 और 2, यानी 1 इंटू -1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1। और ये जब Q1 3 लेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी भाई -1 इंटू -1 अपॉन 2। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका जो आएगा एनर्जी ऑफ द सिस्टम आराम से आ जाएगा। क्योंकि बेटा अगर यही न्यूमेरिकल आपका ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर रखा होता तब 1 2 3 तीनों निकाल लेते, लेकिन यहां पर इसके पेयर में डिस्टेंस 1 है, यहां से इंडिपेंडेंट पेयर में 1 है, लेकिन जब इनका पेयर लोगे तो डिस्टेंस 2 मीटर करनी पड़ेगी। अगला न्यूमेरिकल बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन इज दिस, यानी आपके पास +E एक प्रोटॉन है, +E एक प्रोटॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस R दे रखा है 10 की पावर -10 मीटर। दे आर मेड फ्री, दोनों फ्री हैं बेटा, ठीक है, दोनों फ्री हैं, तो दोनों फ्री हैं तो U इज इक्वल टू, तो पूछ रहा है कि सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर दोनों फ्री होंगे तो अगर हम उसको 20 जूल वर्क एनर्जी दिए मान लिया तो दोनों फ्री हैं, मूव कर सकते हैं, तो 10 जूल ये लेंगे 10 जूल ये लेंगे और मूव कर जाएंगे, यानी जो U होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 E स्क्वायर अपॉन R, यहां से निकाल देंगे U। एक एक की काइनेटिक एनर्जी पहली केस में हो जाएगी बेटा U अपॉन 2, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं। और एक में बोला है कि एक प्रोटॉन को फिक्स कर दिया और दूसरे को फ्री किए हैं, तब इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल के इक्वल होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझिए भाई, ये रुके हैं, ये मूव नहीं कर सकते, इनकी काइनेटिक कितनी होगी, जितनी एनर्जी होगी सब लेके चल दिए। दूसरे वाले में क्या है, दोनों मूव कर सकते हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों का चार्ज इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है, चार्ज से मतलब इन्हें काइनेटिक में, तो जितनी एनर्जी मिली दोनों बराबर लेके आगे बढ़ जाएंगे बेटा। अगला न्यूमेरिकल आपका है 2 पॉइंट चार्जेज इतना एंड इतना आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आगे के पेज पे है, -6 है। अगला आपका है यहां पर, यानी आप ध्यान से देखेंगे तो एक डाइपोल है बेटा हमारे पास, ही हमारे पास डाइपोल है यहां पर, और डाइपोल के लिए आपके पास था एक -10 की पावर -6 कूलम एक था, और दूसरा आपके पास 10 की पावर 6 कूलम था। इनकी डाइपोल लेंथ यानी 2L इज इक्वल टू थी 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप P की जरूरत पड़ेगी, P निकाल लीजिए, Q इंटू 2L यानी 10 की पावर -6 2L, 2 इंटू 10 की पावर -2 यानी 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम इंटू मीटर। डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू 2L, पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट विल बी द मैक्सिमम टॉर्क, पहला पार्ट। तो बेटा भैया टॉर्क का फार्मूला होता है PE sin थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो टाउ होगा भैया मैक्सिमम, और कितना होगा PE, तो टाउ मैक्सिमम सीधे सीधे आ गया, P की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -8, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 की पावर 5। आप बताएं इससे आसान क्वेश्चन क्या लेंगे, न्यूटन इंटू मीटर। आगे बोला है व्हाट विल बी द वर्क डन, कहीं पर भी 2 पोजीशन के लिए वर्क डन बताना है, लास्ट क्लास में ही फार्मूला बता के गया हूं।
cos θ1 माइनस cos θ2। यहां पर बोला है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी θ1 0 और कहां तक θ2 180, यानी वर्क आ गया P इंटू ई। तो आप यही निकाले हो, यही वैल्यू डायरेक्ट रख लीजिए चाहे, या वैल्यू पूरा पुट करिए। cos θ1 0 180, बेटे cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 112 हो गया, 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रोटेटिंग डाइपोल का। यहां पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड देके और आपसे एनर्जी या टॉर्क की बात की जाती है। ऐसा न्यूमेरिकल एक और आपके सामने है, सेम उसी कॉन्सेप्ट का, लेकिन दूसरा चीज यहां पर पूछ रहा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को बेटा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, यानी आपको चार्ज यहां नहीं दिया है, -q + q, डिस्टेंस दे रखा है 2l इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बट जरूरत डाइपोल मोमेंट की ही पड़ेगी। तो q इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, चूंकि सेंटीमीटर में है, 2q इंटू 10 की पावर -2 कूलम इंटू मीटर, ये डाइपोल मोमेंट है। कितने डिग्री? 60 डिग्री। और टॉर्क कितना है बेटा? इतना है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, तो टाउ इज इक्वल टू भैया Pe sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू है 8√3, P की वैल्यू है 2q इंटू 10 की पावर -2, E की वैल्यू है 10 की पावर 5, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3 से √3, 2 से 2, Q इज इक्वल टू भैया आ गया 8/10 की पावर -2 5, ये 3 आएगा नीचे, यानी 8 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। आपका यह 8 मिली कूलम आंसर आ गया। यानी उसके बाद आपसे बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Pe cos थीटा, यानी -P की जगह आ गया 2q, तो 2q की वैल्यू आई 8 इंटू 10 की पावर -3, -2, E की वैल्यू है 5, और cos 60 की वैल्यू होती 1/2, कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, आ गया -8 जूल। यानी जब एनर्जी की बात करेंगे, सिंगल एंगल देंगे तो फार्मूला लगता है U इज इक्वल टू भैया -Pe cos थीटा, और अगर दो एंगल देते हैं तो फार्मूला लगता है वर्क डन इज इक्वल टू Pe cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा, अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेज। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस, यानी फिर से डाइपोल ही बन रहा है बेटा। -3 माइक्रोकूलम, तुरंत डाइपोल बना लीजिए। 3 माइक्रोकूलम, 2l की वैल्यू दे रखा है बेटा, कितना दिया है? कितना दिया है? कितना? डिस्टेंस 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तुरंत आप डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए, क्योंकि उसी की जरूरत पड़ने वाली है। तो डाइपोल मोमेंट हो जाता है बेटा Q इंटू 2l, यानी 3 इंटू 10 की पावर -6, 2l की जगह पूरा ये रखा -3, 3 3 जा 9, 10 की पावर -9 कूलम मीटर। अब आगे बढ़िए। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द डाइपोल ब्रॉड साइड पोजीशन। भैया V ब्रॉड साइड यानी V इक्विटोरियल 0 होता है, तो पहले का क्वेश्चन 0 आ गया। और अगर डाइपोल को आपने 90 डिग्री एक्सियल से रोटेट किया तो इक्विटोरियल पे पहुंच जाता है, और इक्विटोरियल से अगर आपने 90 डिग्री डाइपोल को रोटेट कर दिया तो वो पोजीशन आपका कहां आ जाता है? एक्सियल पे आ जाता है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन रोटेटिंग थ्रू 90 डिग्री, यानी एक्सियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², यानी 9 इंटू 10 की पावर 9, P की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर -9, R यानी आपके पास है 0.6 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9 9 जा 81/0.36 वोल्ट आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका अ हॉलो मेटालिक स्फीयर। अ हॉलो मेटालिक स्फीयर, आप रेडियस दिया है, चार्ज दिया है, तो कोई भी मेटालिक स्फीयर अगर है, स्फेरिकल सेल है, तो सेंटर से लेके बाहर तक पोटेंशियल कॉमन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 12 माइक्रो है बेटा, R की वैल्यू 0.1 है। इससे आसान न्यूमेरिकल कुछ नहीं हो सकता। कभी सेम न्यूमेरिकल में बोर्ड में कंबाइन करके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बिकॉज Q इनसाइड 0, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स 0, और Q और फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। अगले न्यूमेरिकल पर हम आते हैं। कंबाइंड किया हुआ क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है बेटे, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंबाइंड किया हुआ क्वेश्चन अगर आपसे कभी भी पूछ लेगा तो आप
कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कॉमन ही रहेगा, कैसा भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो ठीक है, आते हैं हम इस क्वेश्चन पर बेटा। 8 चार्जेज ड्रॉप, यानी 8 आपके पास ड्रॉप है, ऐसे सारे 8 इनके के चार्ज का कितना है, Q इज इक्वल टू दे रखा है 10 की पावर -10 कूलम, और सबकी रेडियस दे रखी है 1 मिलीमीटर। बोला गया कि इनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दिए, इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो बेटा चार्ज कंजर्वेटिव क्वांटिटी होती है, अगर 8 ड्रॉप को मिला के एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया तो उसका जो चार्ज होगा वो 8Q हो जाएगा। लेकिन रेडियस में 8R नहीं कर सकते, इसका कॉन्सेप्ट क्लास 11th में भी पढ़ा है, क्योंकि यहां पर ना तो मटेरियल रिमूव कर रहे हैं ना ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, यानी 4/3 पाई r क्यूब जो 8 का है इज इक्वल टू जो सिंगल बना उसका हो जाएगा इक्वल, कैंसिल क्यूबिक रूट ले लीजिए, 2r इज इक्वल टू r, तो रेडियस क्या आ गई 2r, इसका पोटेंशियल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल R, यानी भैया 9 इंटू 10 की पावर 9 8Q, Q की वैल्यू है 10 की पावर -10, R यानी 2R 1 मिलीमीटर -3, सॉल्व कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है भाई। 27 आइडेंटिकल ड्रॉप आ चुका है, ठीक है। यहां पर बोला गया कि 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, यानी आपके पास 27 है, अगर एक का चार्ज Q रेडियस R है तो इनका फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, और ये दे रखा है 10 वोल्ट, यानी ये एक ड्रॉप का है। ऐसे ही 27 मिल गए, एक बन गया R, तो भाई फिर से वही बात, Q कितना आ जाएगा 27Q, लेकिन R के लिए पहले इनिशियल वॉल्यूम जो था 27 का, उनका इक्वल 1 का वॉल्यूम, सब में यही कॉन्सेप्ट, कैंसिल क्यूबिक रूट लीजिए, 3R इज इक्वल टू भाई कैपिटल R, इसका पोटेंशियल V डैश अगर ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू बेटा 27Q, R की वैल्यू 3R, 3 9 जा, अगर 9 को बाहर कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये ध्यान से देख लो यही है, यानी V डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 10, यानी 90 वोल्ट आपका आंसर आ गया। आप देख लीजिए पिछले क्वेश्चन को, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो उसी के जैसा ये भी न्यूमेरिकल था बेटा। एक न्यूमेरिकल और आपके इस पर लास्ट है, चार्ज ड्रॉप आर मेड टू कंबाइन टू फॉर्म वन लार्ज, वही क्वेश्चन है, सॉरी उसी का सॉल्यूशन है जो हम पीछे देख चुके हैं, पीडीएफ में यहां पे चला आया था, ठीक है। ऑल द ड्रॉप्स कंबाइन एंड फॉर्म एनर्जी वर्क डन फाइंड करना था। तो पोटेंशियल में आपका पॉइंट चार्ज सिस्टम, यानी ट्रायंगल स्क्वायर किसी भी तरीके का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट करना, ग्रेडियंट का जो डिफरेंशिएशन है वो कंटेंट के साथ न्यूमेरिकल बताया हूं, और इस तरीके के क्वेश्चंस, इनके अलावा बाहर आपको एक न्यूमेरिकल नहीं मिल सकता, चाहे आईएससी का हो या सीबीएसई का हो। इनका एप्लीकेशन जो स्फीयर और सॉलिड के हैं वो नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका अलग वीडियो जो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर कॉम्पिटिटिव अप्रोच बनाऊंगा उसमें आपको मिल सकते हैं। आईएससी सीबीएसई के लिए इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 वीडियो पढ़िए, सारा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा बेटा। बस मैं एक चीज रिपीट करूंगा, सिर्फ ट्रस्ट करते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए, आपका बोर्ड अपने आप होता जाएगा, आपको कहीं लेफ्ट राइट भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, नोट्स बिल्कुल जरूर बनाइएगा, वही आपके काम आएगा, और बार बार वीडियोस को आप म्यूट करके नोट्स बनाएं, देखें और समझें। और अगर कभी कोई डाउट हो तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, बेहिचक मैसेज कर सकते हो। अगर कुछ भी तरीके का कोई डाउट आएगा तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पसंद आए तो 2-4 को बताना ना भूलें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद बेटा।